नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता रणनोज सिंह ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, थाना थरियाओं क्षेत्र के अंतर्गत घासीपुर का मामला है, जहां पर 12 जून 2024 को 13 साल के नाबालिग बच्चे का साजिशन के तहत मर्डर कर दिया गया। घासीपुर के रहने वाले मान सिंह कुमार पूरा परिवार थरियाओं थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर में रहकर मजदूरी करते हैं और प्रधान अनूप यादव के यहाँ रहते थे। मान सिंह की पत्नी रेखा देवी पर 27 फरवरी खन्नी मौर्य ने बुरी नज़र डाली, जिस पर रेखा देवी ने विरोध किया, जिस पर खन्नी मौर्य के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, जिस पर खन्नी मौर्य ने कहा है कि मैं तेरा यहाँ सीतापुर में रहना दुश्वार कर दूंगा और रेखा देवी को जूतों से पीटा, जिसके निशान आज भी रेखा देवी के शरीर पर मौजूद हैं, जिस पर आज तक खन्नी मौर्य के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। खन्नी मौर्य ने जो बोला था आज उसने सच कर दिया। रेखा देवी और मान सिंह के पुत्र की हत्या कर दी, जिसको आत्महत्या का नाम दिया गया। मौके पर मिले निशान भी मिटा दिए गए। संबंधित थाने में गांधी जी के प्रशासन का मुंह बंद कर दिया, जिस पर थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला, जिस पर थाना थरियाओं के एसओ ने पीड़ित व्यक्ति का एप्लीकेशन लेने से साफ इनकार कर दिया। अपने हिसाब से एप्लीकेशन लिखकर पीड़ित व्यक्ति से जबरन साइन भी करवा लिया। पीड़ित व्यक्ति पूरे मामले की जांच सीबीआई से चाहता है। अब देखना यह है कि इस पीड़ित को न्याय मिल पाता है या नहीं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह है। कौन सा गांव है? मेरा गांव मेरा घासीपुर है। मामला क्या है आपका? मामला ये है कि मैं प्रधान जी के घर में बाग लेके सीतापुर में रह रहा था, प्रधान जी के घर में। तो खन्नी मौर्य ने एक दिन रात के मेरे घर आया, मेरे घर में दरवाज़ा तोड़ा, छेड़खानी की मेरे औरत का। मेरी औरत ने चिल्लानी तो खन्नी ने बाउंड्री डाक कर भाग निकला, नहीं मिला। उसके बाद बात पहले भी 27 फरवरी को इन्होंने मेरी औरत को चारा लेके आ रही थी, अकेले पाके सुनसान इन्होंने पकड़ के पटक दिया। मारे जूतन के कम से कम 40-50 जूता इसने मारा। किसी ने कोई सुनाया नहीं, कोई छुटाया नहीं, किसी ने कोई कहा नहीं। कब का मामला है ये? मामला हमारा है 27 फरवरी का। फिर मैं थाने आया, थाने मुझको 4-5 दिन बैठा रहा, कोई सुनाई नहीं मेरी हुई। फिर मैं एसपी के पास भाग के गया। जब वहाँ गया भाग के तो यह वहाँ से आया, तब यहाँ मेरा सुनाई किया। सुनाई करने के बाद वो उसको कोई जेल नहीं भेजा गया, उसको खड़ी जमानत से उसको छुटा दिया गया। किसको? खन्नी मौर्य को। अगर आज ये जेल जाता, आज उसको सजा सुनाई जाती, तो आज मेरे बच्चे को मर्डर नहीं होता। आज ये 12 जून का मेरे बच्चे को मर्डर किया गया। तो जो ये आपके बच्चे की हत्या हुई है, इसमें आपको किसका शक है? कौन कर सकता है? मेरा इसके खन्नी का मेरा शक है। खन्नी ने ये मर्डर किया है। इसमें 2 आदमी और है, इसमें खाली खन्नी नहीं है, इसमें 3 आदमी इसको मर्डर किया है। मर्डर करके टांग दिया गया है। जिस कमरे में टांगा था उस कमरे का गेट खुला था, आगे जो गेट लगा था मेन आगे वाला वो बंद था। तो संबंधित आपको जो थाना है उसमें आपने शिकायती पत्र दिया है कि नहीं? शिकायती पत्र दिया हूँ, मेरा पद स्वीकार नहीं किया गया है। क्या कार्रवाई हुई उसमें? मेरा पद कोई कार्रवाई नहीं की, जबरदस्ती भगा दिया गया है। तो अपने से लिख के मुझसे जबरदस्ती साइन धमका दिलवा के मुझसे जबरदस्ती साइन मुझसे करा लिया गया। किसने अपने से लिखा? उससे उन्हें पुलिस वालों ने सब कुछ लिख के थाने पे लिखा गया है, थाने के अंदर, और उधर लिखा के उसमें मुझसे साइन करा लिया गया है। जब मेरे बच्चे को मर्डर हुआ तो विक्रम मल्लाद के कोई न लिखा, न पढ़ी, न कुछ हुआ, सीधा वो चील घर में फेंक दिया गया ले जाके। तो जो शिकायती पत्र थाने में दिया गया है या लिया गया है, क्या आप उससे सहमत नहीं है? नहीं, हम उससे सहमत नहीं। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जिसे सीबीआई जांच, हम सरकार मोदी नरेंद्र से हम जो जांच को मांग रहे हैं कि हमारे बच्चे की जांच की जाए, इसको बहुत अच्छी तरह से जांच की जाए, इन अपराधियों को सजा सुनाई जाए, उनका सजा दिया जाए। हम ये खाली चाहते, न्याय चाहते हैं। हम किसी के साथ को न्याय नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मान सिंह है। गांव कौन सा है? गांव हमारा घासीपुर है। मैं आपका?
कौन सा गांव है? घासीपुर के। मामला क्या है आपका? मामला ये खन्नी रात में मेरे घर में दरवाजा खुलवा रहा था। मैं सीतापुर में रह रही थी, धंधा करते हैं, प्रधान जी के घर में रहते हैं। फिर वहाँ से आया रात में, दरवाजा 11 बजे रात को दरवाजा खुलवाया। मैं दरवाजा नहीं खोली, दरवाजे में गेट में लात मार मार के तोड़ डाला। इरादे क्या थे उनके जो दरवाजा खुलवा रहे थे आपका? तो वो पास मैं बोली कि क्या कहे दरवाजा खुलवा रहा है, तो मेरी इज्जत पे हाथ लगाया। क्या तेरी इज्जत में हाथ लगाऊंगी? तो मैं कहूँ नहीं लगाना। फिर मुझको वहाँ मारने लगा, बहुत मारा। फिर मैं थाने गई, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं भाई। जब वहाँ सुनाई नहीं भाई, आज भी बने हैं। फिर यहाँ गांव वाले से पुलिस आई, पूछी तो सब लोग कहे नहीं मारे, गांव वाले झूठ बोले। फिर वहाँ गई सीओ ऑफिस, वहाँ मेरी जांच हुई तो सही निकला। जब सही निकला तो पुलिस वाले ने मुझे रिपोर्ट दिया। फिर उसका लिखा पढ़ी करके पैसा लेके छोड़ दिए गए। कोई सुनाई नहीं भाई पुलिस वाले ने। ये निशान कैसे हैं आपके? ये जूता से मारा, रोड में घसीटा है। कौन मारा था? कोई खन्नी मौर्या घसीट के मारा। कोई गांव वाले छुटाए भी नहीं है। फिर गोली मारने को धमकी दिया गया, क्या गोली मार दूंगी जिस तो पाऊंगी। धमकी दिया तो पुलिस वाले से आके यहाँ बताई। 8 दिन पुलिस वाले यहाँ थाने पे बैठाए रहे, कोई मेरी सुनाई नहीं भाई। मैं बोली कि मेरी हेल्प करो तो वो गाली देके मैं इसको थाने से भगा दी। कौन भगा दिया आपको गाली देके? दरोगा। वो मेरी सुनाई नहीं भाई। तो फिर वहाँ से जब मैं गई फतेहपुर सीओ ऑफिस, वहाँ मेरी जांच निकली तो वहाँ सही निकला। जब वहाँ से लिखा पढ़ी करके अर्जेंट एसटी लगा दिया गया, इतने में उसको छोड़ दिया गया पैसा लेके। उसको जेल नहीं भेजा। आप जेल भेजते तो मेरे बेटे की जान क्यों जाती। मैं दवा करवाने चली गई, मेरे बेटे की जान ले लिए। मैं 4 बजे घर से निकली, अच्छे छोड़ के गया अपने बेटा का। जब देखी वहाँ से आई 7-8 बजे तो बेटा गेट बंद रहा। मैं दरवाजा खटखटाई कि बेटा गेट खोल। 13 साल का मेरा बच्चा, 13 साल का बच्चा था। जब 13 साल के बच्चे की मेरी जान ले लिए। खन्नी मौर्या मारा, मार के मर्डर करके टांग दिया गया। मार के जब बड़े वाले गेट पे देखा खुला, मेरा आदमी बाउंड्री डाक के दरवाजा खोला। जब दरवाजा वो दरवाजा का गेट खुला था, फिर मैंने देखी गेट के, जब गेट घुसी तो गेट पे खून पड़ा था। जब खून पड़ा रहा तो मैं देखकर बेहोश गिर गई। मेरे बेटे को मारकर टांग दिया गया। जब टांगा मेरे बेटे को तो मेरे देखकर एकदम घबराहट शुरू हो गई। कोई गांव वाला देखने भी नहीं आए कि क्या तेरे बेटे को हो गया। फिर मैंने संदेश दिया, होश किया, अपने गांव वाले को बुलाया। जब बुलाया अपने गांव वाले को तो देखा तो फिर गांव वाले कुछ लोग आए। जो मुहारे पे ब्लड पड़ा रहा, गांव वाले ने पानी उठा के 1 बाल्टी पानी ब्लेड पे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस वाले को कोई गांव वाला सोचना दिया। जब पुलिस वहाँ जांच को आई तो प्रधान जी लाश को घर से बाहर चील घर फेंकवा दिया गया। कोई वहाँ से लिखा पढ़ी नहीं भाई। कोई जब लिखा पढ़ी नहीं भाई तो पुलिस वाले से हम बोला कि ऐसा गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो क्या आपने अपने संबंधित थाने पर इसकी कोई शिकायत की? शिकायत की। जो मैंने एप्लीकेशन लिखाया वो मेरी एप्लीकेशन पुलिस वाले स्वीकार नहीं किए। अपने से लिख के मेरे आदमी को जूता उठाकर साइन करवा लिया गया। पुलिस वाले दरोगा धमकी देकर दरोगा ने जबरदस्ती साइन करवा लिया गया। मेरे बेटे की कोई हेल्प नहीं हुई। सर मेरी मदद करो, तुमको मदद मांग रही हूँ। आज मेरे गरीब आज गरीब हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं होगी। आज साहब मैं मदद मांग रही हूँ। क्या नाम है आपका? मान सिंह मेरा नाम है। मामला क्या है आपका? मामला ये है कि मेरे बच्चों को मर्डर कर दिया गया खन्नी मौर्या ने। कोई पुरानी रंजिश की वजह से कि ऐसे? हाँ, पुरानी रंजिश की वजह से। मेरे घर में फरवरी में 27 फरवरी को मेरे घर में आया और 27 फरवरी के पहले आपका रेखा देवी। कौन सा गांव है? घासीपुर के। मामला क्या है आपका? मामला ये खन्नी आया रात में मेरे घर में दरवाजा खुलवा रहा था। मैं सीतापुर में रह रही थी, धंधा करती हूँ, प्रधान जी के घर में रहते हैं।
फिर वहाँ से आया रात में, दरवाज़ा 11 बजे रात के दरवाज़ा खुलवाया। मैं दरवाज़ा नहीं खोली, दरवाजे में गेट में लात मार मार के तोड़ डाला। इरादे क्या थे उनके जो दरवाजा खुलवा रहे थे आपका? तो वो मैं बोली कि क्या कहे दरवाज़ा खुलवा रहा है, तो मेरी इज्जत पे हाथ लगाया। क्या तेरी इज्जत पे हाथ लगाऊंगी? तो मैं कहूँ नहीं लगाना। फिर मुझको वहाँ मारने लगा, बहुत मारा। फिर मैं थाने गई, वहाँ पे कोई सुनाई नहीं भाई। जब वहाँ सुनाई नहीं भाई, आज भी बने हैं। फिर यहाँ गांव वाले से पुलिस आई, पूछी तो सब लोग कहे नहीं मारे, गांव वाले झूठ बोले। फिर वहाँ गई सीओ ऑफिस, वहाँ मेरी जांच हुई तो सही निकला। जब सही निकला तो पुलिस वाले ने मुझे रिपोर्ट दिया। फिर उसका लिखा पढ़ी करके पैसा लेके छोड़ दिए गए। कोई सुनाई नहीं भाई पुलिस वाले ने। ये निशान कैसे हैं आपके? ये जूता से मारा, रोड में घसीटा है। कौन मारा था? कोई खन्नी मौर्या घसीट के मारा। कोई गांव वाले छुटाए भी नहीं है। फिर गोली मारने को धमकी दिया गया, क्या गोली मार दूंगी जिस तो पाऊंगी। धमकी दिया तो पुलिस वाले से आके यहाँ बताई। 8 दिन पुलिस वाले यहाँ थाने पे बैठाए रहे, कोई मेरी सुनाई नहीं भाई। मैं बोली कि मेरी हेल्प करो तो वो गाली देके मैं इसको थाने से भगा दी। कौन भगा दिया आपको गाली देके? दरोगा। तो मेरी सुनाई नहीं भाई। तो फिर वहाँ से जब मैं गई फतेहपुर सीओ ऑफिस, वहाँ मेरी जांच निकली तो वहाँ सही निकला। जब वहाँ से लिखा पढ़ी करके अर्जेंट एसटी लगा दिया गया, इतने में उसको छोड़ दिया गया पैसा लेके। उसको जेल नहीं भेजा। आज जेल भेजते तो मेरे बेटे की जान क्यों जाती। मैं दवा करवाने चली गई, मेरे बेटे की जान ले लिए। मैं 4 बजे घर से निकली, अच्छे छोड़ के गया अपने बेटा का। जब देखी वहाँ से आई 7-8 बजे तो बेटा गेट बंद रहा। मैं दरवाज़ा खटखटाई कि बेटा गेट खोल। 13 साल का मेरा बच्चा, 13 साल का बच्चा था। जब 13 साल के बच्चे की मेरी जान ले लिए, खन्नी मौर्या मारा, मार के मर्डर करके टांग दिया गया। मार के जब बड़े वाले गेट पे देखा खुला, मेरा आदमी बाउंड्री डाक के दरवाजा खोला। जब दरवाजा वो गेट खुला था, वो दरवाजा का गेट खुला था। फिर मैंने देखी गेट के, जब गेट घुसी तो गेट पे खून पड़ा था। जब खून पड़ा रहा तो मैं देखकर बेहोश गिर गई। मेरे बेटे को मारकर टांग दिया गया। जब टांगा मेरे बेटे को तो मेरे देखकर एकदम घबराहट शुरू हो गई। कोई गांव वाला देखने भी नहीं आए कि क्या तेरे बेटे को हो गया। फिर मैंने संदेश दिया, होश किया, अपने गांव वाले को बुलाया। जब बुलाया अपने गांव वाले को तो देखा तो फिर गांव वाले कुछ लोग आए, जो मुहारे पे बेलट पड़ा रहा। गांव वाले ने पानी उठा के 1 बाल्टी पानी प्लेट पे छोड़ दिया गया। फिर पुलिस वाले को कोई गांव वाला सोच ना दिया। जब पुलिस वहाँ जांच को आई तो प्रधान जी लहास को घर से बाहर चील घर फेंकवा दिया गया। कोई वहाँ से लिखा पढ़ी नहीं भाई। कोई जब लिखा पढ़ी नहीं भाई तो पुलिस वाले से हम बोला कि ऐसा गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो क्या आपने अपने संबंधित थाने पर इसकी कोई शिकायत की? शिकायत की। जो मैंने एप्लीकेशन लिखाया वो मेरी एप्लीकेशन पुलिस वाले स्वीकार नहीं किए। अपने से लिख के मेरे आदमी को जूता उठाकर साइन करवा लिया गया। पुलिस वाले दरोगा धमकी देकर दरोगा ने जबरदस्ती साइन करवा लिया गया। मेरे बेटे की कोई नहीं। सर मेरी मदद करो, तुमको मदद मांग रही हूँ। आज मेरे गरीब हूँ, आज गरीब हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं होती।